अभी तक हमने देखा कि प्याओशी रेडी है टैन की टीम से फाइट करने के लिए। एक मेंबर प्याओशी के सामने आया और फिर फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर दिया गया, जहां सभी परेशान थे कि पता नहीं प्याओशी कितनी देर तक टिक पाएगी। लेकिन प्याओशी इतने जबरदस्त स्टाइल में फाइट करती है कि कुछ ही देर में उस मेंबर को हरा देती है, जो देखकर सभी के होश उड़ गए, यानी कि सब काफी ज्यादा खुश होने लगे। एक तरह से प्याओशी ने सभी को शॉक कर दिया था, ये शो करा के कि वो टाइची मास्टर है। अब सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, जहां भी प्याओशी बहुत अच्छे से फाइट करती है, यानी कि जो मूव्स उसे वैचू ने सिखाए थे उनकी हेल्प से सेकंड ओपोनेंट को हरा रही होती है और फिर फाइनली वो इस राउंड को भी जीत गई, जिसे देखकर सभी लोग एक बार फिर खुश होने लगे एंड वैचू प्राउड फील करने लग जाता है। अब थर्ड राउंड स्टार्ट होता है, जहां ओपोनेंट ने प्याओशी से पास आने को बोला, लेकिन प्याओशी कहती है कि मैं नहीं बल्कि तुम इधर आओ। फिर बस होने गया था, दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो गई, जो कि बहुत अच्छी रही और फिर लास्ट में प्याओशी ने उस आदमी को पानी में भी गिरा दिया, क्योंकि वो प्याओशी को कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा था। सभी लोग एक बार फिर खुश होने लगे एंड इस बार ग्रैंड मदर भी हैप्पी नजर आ रही थी और यूनिवर्सिटी वाले भी काफी ज्यादा खुश थे प्याओशी की जीत को देखकर। लेकिन टैन काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था, उसकी टीम भी घबराने लगी कि प्याओशी को हराना तो इम्पॉसिबल है। प्याओशी टैन की टीम से कहती है कि अब कौन मेरे साथ फाइट करना चाहता है, जल्दी से आओ, ये लास्ट राउंड है। तो ये सुन टैन को मजबूरन फाइट करने जाना पड़ रहा होता है, जबकि उसे पता है कि अब मैं सभी के सामने बुरी तरह हार जाऊंगा। मगर तभी शाओ शाओ आगे आई और बोली कि मैं फाइट करने जाऊंगी। सभी लोग शॉक रह गए कि शाओ शाओ यहाँ क्या कर रही है, इसलिए बाई शाओ शाओ की फिक्र में उससे यहाँ से हटने के लिए कहता है। तो वहीं प्याओशी भी समझाने लगी कि ये मजाक का टाइम नहीं है, तुम वहां पर मेरा वेट करो, हम बाद में बैठकर बात करेंगे। तो तब शाओ शाओ कहने लगती है कि तुम अभी तक मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही हो, कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। प्याओशी परेशान होकर वैचू की तरफ देखती है, जो कि प्याओशी से हिम्मत रखने के लिए बोल रहा था। फिर बस होना क्या था, शाओ शाओ फाइट के लिए रेडी हो गई एंड देन दोनों फाइट करने लग जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि प्याओशी का दिल टूट चुका था शाओ शाओ को खुद की ओपोनेंट बनते हुए देखकर, इसलिए वो सही से फाइट नहीं कर पा रही होती है। प्लस शाओ शाओ के मूव्स बाकी मैन नाम के आदमी के जैसे थे, इसलिए आर्या और चैन बिंग प्याओशी से केयरफुल होने का बोलते हैं। एक्चुअली शाओ शाओ के मूव्स डीप इंजरीज देने वाले हैं, यानी कि काफी ज्यादा डेंजरस हैं। पहले स्टार्टिंग में तो प्याओशी हार रही होती है, क्योंकि उससे अपने बेस्ट फ्रेंड से फाइट नहीं करी जा रही थी और अब धीरे धीरे सभी लोग समझ भी गए थे कि शाओ शाओ ही मिस्टीरियस गर्ल है जो कि वैचू पर हमला करने आती थी। इसलिए बाई का काफी बुरी तरह दिल टूट गया, इसलिए वो उदास होकर यहाँ से चला जाता है। प्याओशी से लड़ा जा ही नहीं रहा था, इसलिए वो शाओ शाओ से फाइट बंद करने का बोलती है, ये कहकर कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो तब शाओ शाओ कहने लगी कि अगर तुम सच में मुझे मेरी दोस्त मानती हो तो हार एक्सेप्ट कर लो। प्याओशी मना कर देती है, ये बताकर कि मैंने वैचू से प्रॉमिस करा है, इसलिए मैं हार नहीं सकती। और फिर वैचू के सिखाए हुए न्यू मूव्स याद करने लगी कि वैचू ने कैसे न्यू टेक्निक के बारे में सिखाया था। फिर बस होना क्या था, इस बार प्याओशी शाओ शाओ से इतने अच्छे से फाइट करती है कि शाओ शाओ के सभी मूव्स फ्रीज कर देती है एंड बहुत ही लाजवाब स्टाइल में पलटकर अटैक कर रही थी। काफी देर इन दोनों की ऐसे ही फाइट चली और फिर लास्ट में फाइनली प्याओशी ने शाओ शाओ को हरा ही दिया, जो देखकर सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो गए, इसलिए चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि अब टाइची फैकल्टी बंद नहीं होगी, प्लस नेशनल कंपटीशन में जा पाएगी। ग्रैंड मदर भी प्याओशी से इम्प्रेस नजर आ रही होती हैं कि वाकई लड़की काफी ज्यादा स्ट्रांग है और फिर तभी यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन टैन की टीम का मुंह उतर चुका होता है अपनी हार को देखकर, बट वहीं वैचू काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। शाओ शाओ जो कि इंसल्टेड फील कर रही है सभी के सामने प्याओशी से हार कर, इसलिए वो उदास होकर यहाँ से जाने लगी, यानी कि वो किसी की बात सुनने के लिए भी नहीं रुकती है। तो वहीं भले ही प्याओशी जीत चुकी है, लेकिन उसको भी शाओ शाओ से लड़ने के बाद दुख हो रहा था। सीन कट हुआ और अब हमें शाओ शाओ को अकेले में दिखाया गया, जिससे प्याओशी बात करने आती है। तो तब शाओ शाओ कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इतना सब करने के बाद मैं लास्ट में तुमसे हार गई। कि तभी वैचू भी यहाँ आ गया एंड प्याओशी पूछ रही है कि तुमने आखिर ये सब क्यों करा। तो तब शाओ शाओ बोली, इसलिए क्योंकि मैं नफरत करती हूँ वैचू से, क्योंकि इसने मेरे ग्रैंडपा यानी मिस्टर बाकी मैन की जान ली थी, जो कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। एक्चुअली बाकी मैन वही आदमी है जिसने 1.5 साल पहले वैचू को किडनैप करा था एंड वैचू के लेग को इंजर्ड कर दिया था, जिस वजह से वो पैरालाइज भी हो गया था। पर अब पता नहीं किसने बाकी मैन को जान से मार दिया है और उनकी डेथ का इल्ज़ाम वैचू पर है। यानी शाओ शाओ को लगता है कि उसके ग्रैंडपा को वैचू ने जान से मारा है, इसलिए वो टाइची फैकल्टी को हमेशा के लिए बंद करवा कर बदला लेना चाहती है और फिर तभी यहाँ से चली गई।
प्याओशी कहती भी है कि रुको, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, बट शाओ कहने लगी कि अपने काम से मतलब रखो, क्योंकि अब हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद वैचू ने प्याओशी को चुप कराया और फिर अब हमें दिखाया गया कि वैचू प्याओशी को सब बता रहा है कि मुझे पहले शाओ पर शक हो गया था कि उसका कनेक्शन बाकी मैन से है, पर मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुमको इस बारे में नहीं बताया था। और फिर बताने लगा कि मैं ये भी समझ चुका था कि शाओ मेरे घर में टाइची सीक्रेट मूव्स की बुक चुराने आ रही है, इसलिए मैंने रियल बुक को छुपा दिया था और उसकी जगह पर फेक बुक को रख दिया था, जिसे रियल समझकर शाओ अपने साथ ले गई थी। वेल, अब दिखाया जाता है कि प्याओशी जब डॉम में आई तो तब उसको शाओ की काफी ज्यादा याद आने लगी, यानी उसे सब जगह शाओ दिख रही होती है। एक्चुअली शाओ ने इस रूम को खाली कर दिया है ताकि प्याओशी से दूर रह सके। फिर जब प्याओशी क्लास में आई तो यहाँ आकर उसे पता चला कि शाओ ने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी है, इसलिए प्याओशी शाओ को याद करते हुए काफी ज्यादा उदास होने लग जाती है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टाइची फैकल्टी अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन बाई काफी ज्यादा उदास नजर आ रहा था शाओ की वजह से। इसलिए जब शाओ से मिलने जा रहा होता है तो तब चैनविंग एंड आर्या दोनों उसको रोकते हैं, ये बोलकर कि आपका शाओ से मिलना सेफ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो आप पर अटैक करे, इसलिए हम आपको जाने नहीं दे सकते हैं। लेकिन बाई बोला कि नहीं, मुझे शाओ से बात करनी ही है और पूछना है कि उसने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ क्यों करा। और फिर तभी वह यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें शाओ को दिखाया गया जो कि कहीं जा रही थी, तो तब बाई पीछे से आकर उसे हक कर लेता है, जिस वजह से शाओ इमोशनल होकर रोने लगी, क्योंकि भले ही वो मिशन पर थी लेकिन उसका प्यार बाई के लिए ट्रू था। वेल, अब हम इन दोनों को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ बाई बोल रहा है कि मुझे पता है कि तुमने जो कुछ भी करा है वो सब मिशन की वजह से करा है। तुम्हारे मन में टाइची को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेकिन हमारा प्यार सच्चा था। शाओ सोचने लग जाती है कि अगर ऐसा ही रहा तो बाई मुझ पर से गिव अप नहीं कर पाएगा, जबकि हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, यानी हमारा साथ में रहना पॉसिबल ही नहीं। इसलिए पहले वो ये बिलीव दिलाने की कोशिश करती है कि मैंने तुमसे कभी सच्चा प्यार करा ही नहीं था, वो सब तो सिर्फ मेरी एक्टिंग थी, यानी कि मैं तुम्हें फंसा रही थी। और फिर तभी बाई पर ना चाहते हुए अटैक करने लगी। बाई बुरी तरह शॉक रह गया। फिर तभी प्याओशी एंड वैचू ये दोनों भी यहाँ आ गए, जो कि बाई से पूछने लगे कि क्या तुम ठीक हो। और फिर तभी शाओ यहाँ से भाग जाती है। वेल, अब हमें दिखाया जाता है कि बाई हॉस्पिटल में है, क्योंकि शाओ ने एक बार फिर डीप इंजरी दी थी, इसलिए बाई कहने लगा कि तुम सभी सही थे कि शाओ सिर्फ मिशन पर थी, उसने कभी मुझसे प्यार करा ही नहीं था, अगर करा होता तो वो कभी मुझ पर अटैक नहीं करती। तो तब वैचू बोला कि तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। रही बात शाओ की, तो वो शाओ फैमिली की लीडर है, इसलिए बदला लेने वापस जरूर आएगी। फिर ये सभी डिस्कस करने लगे कि बाकी मैन को हमने नहीं मारा है, फिर क्यों शाओ को ऐसा लगता है कि बाकी मैन की मौत के जिम्मेदार हम लोग हैं, स्पेशली वैचू। लेकिन किसी के भी पास कोई जवाब नहीं था। वेल, सीन कट हुआ और अब हमें प्याओ को घर में दिखाया गया, जहाँ वो वैचू से बोल रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शाओ ने सीनियर बाई पर अटैक क्यों करा, जबकि मैंने शाओ की आंखों में बाई के लिए सच्चा प्यार देखा था। तो ये सुन वैचू बोलता है कि शायद शाओ बाई को टाइची फैमिली का मेंबर होने की वजह से इग्नोर कर रही है। तो ये सुन प्याओशी चुप हो गई। फिर तभी कहने लगी कि अब जब हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन चुके हैं तो क्यों ना अब घर के सभी काम हम दोनों मिलकर करें, इसलिए चलो आज मेरे बदले की सारी क्लीनिंग तुम करोगे एंड मैं तुम्हारे काम को चेक करूंगी। वैचू मान गया और फिर क्लीनिंग करना शुरू कर देता है। तो तब आज प्याओशी उसको परेशान कर रही होती है कि ठीक से सफाई करो घर के एक एक कोने की, जो सारे काम वैचू को चुपचाप करने पड़े। वेल, अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वैचू प्याओशी को टाइची फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराता है एंड बताता है कि प्याओशी आज से तुम सभी के साथ ट्रेनिंग करेगी। तो ये सुन सभी काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं एंड प्याओशी को सिस्टर इन लॉ कहकर पुकारने लगे। तो वैचू एंड प्याओशी इस बात पर स्माइल करने लग जाते हैं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं, जो कि शाओ फैमिली के मास्टर्स के साथ बाकी मैन यानी अपने ग्रैंडफादर के लिए प्रे कर रही होती है, जहां वो कहने लगी कि सॉरी ग्रैंडपा, इस बार मैं हार चुकी हूँ, लेकिन वैचू से एंड पूरी टाइची फैमिली से आपकी मौत का बदला जरूर लूंगी। कि तभी टैन यहाँ आया, जो कि शाओ का कजन है। वो बोला कि तुम खुद तो सभी के सामने इतनी बुरी तरह हार चुकी हो, तो तुम क्या ही बदला ले पाओगी ग्रैंडपा की डेथ का। तो तब शाओ कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें अभी फाइट करके हरा सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इंजर्ड हूँ।
इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो तब टैन यहाँ से चला गया। अब हमें दिखाया गया कि वो पैसों से भरा बैग लेकर किसी के आने का वेट कर रहा है। फिर जब जैसी वो पर्सन आया तो बताया गया कि ये टैन के अंकल हैं, जिन्हें शाओ फैमिली ने काफी टाइम पहले फैमिली से बाहर कर दिया था। लेकिन टैन इन्हें पैसे देकर हेल्प मांग रहा है कि आप प्लीज मेरी हेल्प करा दो, ताकि मैं शाओ को लीडर की पोजीशन से हटाकर खुद शाओ फैमिली का लीडर बन जाऊं। अंकल इस बात के लिए मान गए। फिर पूछने लगे कि वैसे क्या सच में तुम्हारे फादर और ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है? टैन बोला कि हाँ, इस बात को 1 साल हो चुका है और हमारा शक वैचू फैमिली पर है, यानी कि हम पूरी तरह कंफर्म है कि वैचू फैमिली ने ही ग्रैंडपा और फादर को मारा था। तो तब अंकल हंसने लगे और बोले कि मैं तुम्हारी हेल्प कराने के लिए रेडी हूँ, तुम बस मुझे शाओ फैमिली में लेकर चलो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैन अंकल को अपने साथ लेकर आ चुका है, जिनको देखकर एक मास्टर टैन पर गुस्सा करने लगे कि तुम इस आदमी को वापस यहाँ कैसे ला सकते हो? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारे फादर ने कुछ सोच समझ कर ही इस आदमी को शाओ फैमिली से बाहर करा था? तो तब टैन बोला कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए खुद से डिसीजंस ले सकता हूँ। अंकल भी कहने लगे कि आज से टैन शाओ फैमिली का लीडर होगा, ना कि शाओ शाओ। तो तब मास्टर कहने लगे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, यानी माना अभी शाओ शाओ इंजर्ड है, लेकिन वही शाओ फैमिली की लीडर है। और फिर अंकल को काफी कुछ कहने लग जाते हैं कि इस आदमी ने कैसे कैसे शाओ फैमिली को कई बार धोखा दिया है। तो ये सुन अंकल को गुस्सा आने लगा एंड वो उस मास्टर को बुरी तरह मारने लग जाते हैं कि तभी शाओ शाओ भी यहाँ आ गई एंड अंकल को देखकर टैन पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया है, यानी कि तुम इतने चाइल्डिश हो कैसे सकते हो। अंकल कहने लगे कि अब से यहाँ की चीजें मेरे अकॉर्डिंग होंगी एंड मैं टैन को शाओ फैमिली का लीडर बना रहा हूँ। तो तब शाओ शाओ बोलने लगी कि आखिर आप खुद को समझते क्या हो जो हमें ऑर्डर दे रहे हो? आपको क्या लगता है कि इतने साल के बाद वापस आकर आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन चुके होंगे, जबकि मुझे पता है कि आप स्टार्टिंग से लूजर रहे हो। अंकल को गुस्सा आ गया शाओ शाओ की इस बात पर, इसलिए वो शाओ शाओ पर अटैक करने लगे। एंड अब क्योंकि वो पहले की तरह वीक पर्सन नहीं रहे हैं, बल्कि बहुत ही डेंजरस फाइटर बन चुके हैं, इसलिए शाओ शाओ उनके मूव्स देखकर हैरान रह जाती है। और जब अंकल ने काफी बेरहमी से शाओ शाओ को मारकर नीचे गिरा दिया तो तब टैन भी डर गया अपनी बहन को इतनी बुरी तरह पिटते हुए देखकर। इसलिए जब शाओ शाओ भागने लगी तो तब टैन अंकल को रोक लेता है कि प्लीज उसे जाने दीजिए। तो तब अंकल कहने लगे कि तुम बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो, जो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर तभी शाओ शाओ को पकड़ने उसके पीछे चले जाते हैं। टैन काफी ज्यादा डरा हुआ नजर आ रहा होता है ये सब देखने के बाद, लेकिन अब उसको लोगों ने लीडर मान लिया था, यानी वहां मौजूद लोग उसे लीडर पुकार कर रिस्पेक्ट देने लगे। तो तब टैन खुश होने लगा कि मैं फाइनली शाओ शाओ को लीडर की पोजीशन से हटाकर खुद लीडर बन चुका हूँ। लेकिन उसे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि कहीं मैंने अंकल को फैमिली में लाकर मिस्टेक तो नहीं कर दी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.